हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज इस क्लास में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो एग्ज़ाम में हर बार देखने को मिलता है। तो इस बार भी आपको इस क्लास से प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो आपका 16 से 17 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे पूरा देखिएगा और लास्ट में अगर आपको लगता है कि वीडियो पसंद आई, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, इन सारे वाद को एक ही क्लास में कवर करेंगे, जानेंगे इनका अर्थ क्या है, इनको मानने वाले कौन कौन से लोग हैं, इसका सिद्धांत क्या है। तो बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। पहला जो वाद है वो क्या है, आदर्शवाद, जिसे आइडियलिज्म कहते हैं। तो आदर्शवाद क्या है। देखिए जो आदर्शवादी लोग थे वे ईश्वर को सबसे ज़्यादा मानते थे, ईश्वर को सर्वोपरि मानते थे और ये मानते थे कि हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त करें हम कि हमें ब्रह्म का ज्ञान हो, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो ये ईश्वर को सबसे ज़्यादा मानते थे और भौतिक जगत को नश्वर मानते थे कि ये जो भौतिक जगत है जहाँ हम रहते हैं, जो चीज़ हमें दिखाई देती है उसको ये मानते थे ये नाशवान है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इनके अनुसार सिर्फ ईश्वर ही सब कुछ था। यह वाद संसार को ईश्वर द्वारा निर्मित मानता है। इनके अनुसार जो हमारा संसार है उसको ईश्वर ने ही बनाया है और आध्यात्मिक जगत ही सर्वोपरि है, यही सुखमय है, यही हमें सुख देता है। तो इसलिए ये आध्यात्मिकता को ज़्यादा महत्व देते थे और ईश्वर को मानते थे, ब्रह्म को मानते थे और ऐसी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे जिससे इनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो ये चाहते थे कि संसार में ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बच्चों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके, ईश्वर के बारे में जान सकें, ब्रह्म के बारे में उनको ज्ञान हो। तो ये यही चाहते थे, इनका यही मानना था आदर्शवादियों का। अब देख लीजिए कि इसके प्रतिपादक कौन थे, इसके मानने वाले कौन थे। इसको आदर्शवाद को मानने वाले प्लेटो थे, सुकरात, डेकार्टे, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, ये लोग भी आदर्शवाद को मानते थे। तो यहाँ पर आपको प्रतिपादक का नाम भी लिखना है एग्जाम में साथ ही साथ। तो इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और एग्जामिनर आपको अगर ये चीज़ें अलग अलग से आप डिनोट करके लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो आप ऐसे ही यहाँ पर जो लिखा है ऐसे ही आप एग्ज़ाम में भी लिखिएगा, लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा डिटेल में और भी लिखना पड़ेगा। तो आप बुक पढ़ते हैं, बुक में जो भी डिटेल बातें लिखी हैं इसके बारे में जो भी आप एक्स्ट्रा लिख सकें उसे आप लिख दीजिएगा। अब देखिएगा कमेनियस है, यहाँ पर परिभाषा दी है इसकी कि जीवन में सफलता के लिए मनुष्य को आवश्यक ज्ञान देना चाहिए, नैतिक तथा चरित्र विकास पर बल देना चाहिए और ईश्वर भक्ति जो है वो बच्चों में या बालकों में या व्यक्तियों में ईश्वर की भावना उत्पन्न करनी है, वह ईश्वर को जान सकें, वह मोक्ष की प्राप्ति हो सके उनको। तो यहाँ पर ये परिभाषा किसने दी है, कमेनियस के अनुसार दी गई है। अब देखिएगा आदर्शवाद के कुछ सिद्धांत हैं। तो आदर्शवाद आध्यात्मिक जगत को ही सर्वोपरि मानता है, संसार ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। आदर्शवाद मानता है कि पूरा संसार ईश्वर के द्वारा ही बना है। ब्रह्म ज्ञान की उच्चतम ब्रह्म ज्ञान ही क्या है, इनका उच्चतम ज्ञान है। आध्यात्मिक मूल्यों में भी विश्वास करता है। तो ये सारी बातें आपको आदर्शवाद के बारे में, आइडियलिज्म के बारे में ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा अगला है प्रकृतिवाद के बारे में। तो प्रकृतिवाद को हम भौतिकवाद और पदार्थवाद के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अगर पदार्थवाद आपको दिख जाए या भौतिकवाद दिख जाए तो आप घबराएंगे नहीं, इसे ही हम प्रकृतिवाद कहते हैं। यानी कि नेचुरलिज्म क्या है, तो भौतिकवाद या पदार्थवाद ही नेचुरलिज्म है। ये कौन लोग हैं, तो प्रकृतिवाद जो थे वे मानते थे कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही नियम है, प्रकृति ही आदि है और अंत है। इनके अनुसार पूरा विश्व जो है इसकी रचना किससे हुई है, पदार्थ से हुई है, इसलिए इसे पदार्थवाद भी कहा जाता है। क्योंकि जो प्रकृतिवादी थे ये मानते थे कि पूरा विश्व पदार्थ से निर्मित हुआ है, पदार्थ के द्वारा बना हुआ है। क्योंकि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, उसका स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। संसार में
प्राणी या जीव प्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह बाद में प्रकृति में ही मिल जाते हैं। तो इसलिए इनका मानना है कि पदार्थ जो है ये कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता और इसका सिर्फ स्वरूप बदलता है। तो इन्होंने क्या माना कि प्रकृति ही हमारी सब कुछ है, जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारे आसपास की हमारा जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसी को इन्होंने सर्वोपरि माना। तो इसलिए इसका नाम पड़ा प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म। तो इसके बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा इसके समर्थक कौन थे। तो अरस्तू और रूसो जो हैं ये प्रकृतिवाद के समर्थक थे। परिभाषा देखिएगा, मोर्ले के अनुसार दी गई एक परिभाषा है कि प्रकृतिवादी स्वरूप में प्रेम करना, मानव प्रकृति पर विश्वास, न्याय की भावना और दूसरों पर उपकार करना निहित है किसमें? प्रकृतिवाद में। तो ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। अब इसका सिद्धांत क्या कहता है कि ईश्वर का कोई भी स्थान नहीं है। प्रकृतिवादियों के अनुसार कहना है इनका कि ईश्वर का कोई यहाँ पर स्थान नहीं है। यहाँ पर पूरा स्थान जो है वो पदार्थ का है और प्रकृति का है। पूरा संसार ईश्वर ने नहीं, प्रकृति के द्वारा बना गया है। तो यहाँ पर जहाँ आदर्शवाद की बात आए तो आदर्शवाद मानते थे ईश्वर के द्वारा बनाया गया है संसार, लेकिन प्रकृतिवाद मानते हैं कि पदार्थ या प्रकृति के अनुसार पूरा संसार बना है। इनके अनुसार क्या है कि समस्त संसार एक प्राकृतिक रचना है। इंद्रिय ज्ञान ही प्रमुख होता है। जो हम देखते हैं, जो हम चीज़ें महसूस करते हैं, वह इंद्रिय ज्ञान ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रकृति अपने नियमों के अनुसार कार्य करती है। प्रकृति का अपना एक नियम होता है, प्रकृतिवाद मानता है। तो ये सारी बातें आपको प्रकृतिवाद के बारे में जानना है। अब अगला क्या है? यथार्थवाद, जिसे हम रियलिज्म कहते हैं। तो रियलिज्म जो है ये रियल धन इज्म से बना है। रियलिज्म हो गया। रियल का क्या मतलब होता है? वास्तव जो है, वास्तव में। तो इसलिए इसका वास्तववाद और वस्तुवाद भी इसका एक नाम है। यथार्थवाद को हम वास्तववाद या वस्तुवाद के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा यथार्थवादी क्या मानते हैं। यथार्थवादी मानते हैं कि वस्तु के अस्तित्व को स्वीकारते हैं और घटनाओं की वास्तविकता पर बल देते हैं। इनके अनुसार जो कुछ हम देख पाते हैं, जो हमने देखा है और इंद्रियों के द्वारा जो हमने महसूस किया है, वही यथार्थ है, यानी कि वही सत्य है, वही हमें दिखता है और ब्रह्मांड ही वास्तविक है। देखिए यथार्थ का मतलब रियल है। तो यथार्थ रियल में जो हमें कुछ दिखता है, जो चीज़ें हम देख पाते हैं अपनी आँखों से, जो हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर पाते हैं, वही क्या है? यथार्थ है, वही सत्य है। तो यथार्थवादियों ने यही माना कि वास्तव जो हमें वास्तविकता दिखती है वही यथार्थवाद है। अब देखिएगा प्रतिपादन कौन कौन लोग थे प्रतिपादन करता। तो जॉन लॉक, मिल्टन, प्लेटो और अरस्तू, ये सारे लोग इसका प्रतिपादन करते हैं, इसको मानने वाले लोग हैं। J.S. रॉस के अनुसार एक परिभाषा है कि यथार्थवाद इस बात पर बल देता है कि जिन वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष या अपने सामने देख पाते हैं, जिनका अनुभव कर पाते हैं, वही क्या है? सत्य है और वही यथार्थ है। यथार्थवाद के सिद्धांत क्या कहते हैं कि भौतिक संसार से परे कोई भी संसार नहीं है। जो भौतिक संसार है वही सब कुछ है। आत्मा परमात्मा मात्र कल्पना है। जो ईश्वर है वो उसको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं ईश्वर की। ईश्वर को हम देख नहीं सकते या आत्मा को नहीं देख सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आत्मा परमात्मा ईश्वर, ये सब सिर्फ एक कल्पना करने की चीज़ें हैं। ये कौन मानते हैं? ये यथार्थवाद मानते हैं। सुखपूर्वक जीने के लिए हमें पदार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। विज्ञान पर आधारित है। जाहिर सी बात है कि इन्होंने कहा यथार्थवादियों ने कि जो कुछ हम देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये विज्ञान को जरूर मानेंगे। तो विज्ञान पर ये यथार्थवाद आधारित है। प्रयोग व व्यवहारिक जीवन पर बल देता है और पुस्तकीय ज्ञान का यहाँ पर बिल्कुल विरोध किया जाता है। ये पुस्तकीय ज्ञान को थोड़ा सा कम मानते हैं। तो ये सारे सिद्धांत बताते हैं यथार्थवाद के बारे में। अब अगला जो है चौथा है प्रयोजनवाद, जिसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं और इसका दूसरा नाम है प्रयोगवाद। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है अलग से, प्रयोगवाद इसका दूसरा नाम है। और प्रैग्मेटिज्म का क्या अर्थ होता है?
एक्शन इसका अर्थ होता है। और प्रयोजनवादी किसी निश्चित उद्देश्य में विश्वास नहीं करते। इनका मानना है कि उद्देश्य तो रास्ते में बिखरे पड़े रहते हैं, किसी चीज़ का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। ये मानते हैं कि जब हम रास्ता चलते जाएंगे, रास्ता तय करते जाएंगे, तो हमें उसका उद्देश्य खुद ब खुद रास्ते में मिल जाएंगे। जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस हम अपने मार्ग पर चलते जाएं और अपनी जो परिश्रम है हमारा वो हम करते जाएं, हमें उद्देश्य खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगा। तो इनका यही मानना था कि जो निश्चित उद्देश्य है उसमें ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। इनके अनुसार ये कार्य से उत्पन्न अनुभव को ही सत्य मानते थे कि जो हम कार्य करते हैं उससे हमें जो अनुभव मिलता है, जो चीज़ें हम सीख पाते हैं खुद के काम करने से, उसे यह सत्य मानते थे कि जो उत्पन्न अनुभव है, हमारा कार्य हमें जो सिखाता है वही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। अब इसको मानने वाले कौन थे? इसको मानने वाले विलियम जेम्स थे और जॉन डेवी थे। तो ये दो लोग इसको मानने वाले थे, हालांकि और भी लोग हैं इसको मानने वाले। अब यहाँ पर एक परिभाषा है ग्रैंड और सर्मर। इन्होंने कहा कि मानव के अनुभव ने जो कुछ सिद्ध कर दिया वही सत्य है। अगर उन्होंने सत्य सिद्ध किया है तो वही सत्य है, और जो असत्य है तो वह असत्य हो जाएगा। जो मानव के अनुभव ने कहा है उसी को ये मानते हैं, वही सत्य है। अब देखिएगा इसके सिद्धांत क्या कहते हैं। तो प्रयोजनवाद के सिद्धांत कहते हैं कि सत्य जो है वो मानव द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित है। जीवन के मूल्य तथा सत्य बदलते रहते हैं, एक स्थिर नहीं रहते, हमेशा बदलते रहते हैं इसके जो मूल्य हैं और सत्य। व्यवहारिक सिद्धांत ही सत्य है, जो हमारे व्यवहार में है, जो व्यवहार हम करते हैं वही सत्य है। इनके अनुसार सत्य की प्राप्ति ज्ञान व प्रयोग के द्वारा ही संभव हो सकती है। करके सीखना विधि पर ये बल देते हैं कि जो चीज़ हम करते हैं वह चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि जो हम नहीं देख सकते। जैसे कि ईश्वर है तो ईश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, तो उसको यानी कि ईश्वर को, आत्मा को, ब्रह्म को ये बिल्कुल भी नहीं मानते। अनुभव के द्वारा सीखना को मानते हैं, उस पर बल देते हैं। शिक्षा का केंद्र किसको मानते हैं? तो बालक को मानते हैं कि बालक जो करेंगे अपने आप से, जो चीज़ें वही सत्य है, वही वे देख सकते हैं। जो चीज़ें बालक जिसका प्रयोग करेंगे वही चीज़ें बालक समझ भी पाएंगे और सीख भी पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने शिक्षा का केंद्र किसको बनाया? बालक को बनाया, कि बालक इसमें सक्रिय रह सके, बालक कार्य खुद कर सके। प्रयोग और अभ्यास पर बल देता है ये वाद, कि प्रयोग करना और अभ्यास करते जाना, तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो वाद है यानी कि प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद, इसके सिद्धांत क्या कहते हैं वो चीज़ें आपने देख लिया है। तो आई होप आपको सारे वाद जो हैं वो आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, धन्यवाद।